Hello everyone, this is Garima Sukheja and today we are going to learn about very serious and crucial disease, that is black fungus disease. For so long we have been battling with COVID-19 disease and now this black fungus disease has created a terrified environment for us. हमें हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, ये डिसीज़ है क्या ये डिसीज़ हमें भी हो सकती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं. Black fungus disease or mucormycosis. It's very rare disease and cannot spread from person to person. Moreover, it's not a new disease. It was notified under the Epidemic Disease Act of 1897. अब क्वेश्चन आता है कि ये डिसीज़ हमें होती कैसे है. This disease is caused by the spores of fungus of Rhizopus species, Mucor species और Rhizomucor species. स्पोर, हम स्पोर को इजीली किल क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज स्पोर्स आर द इनकैप्सुलेटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ फंजाई. मीन्स कि ये हमारा फंगस है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. अब ये एक कैप्सूल में बंद है जिसके पास एक आउटर लेयर है. जो ये आउटर लेयर है इस फंगस को अनफेवरेबल कंडीशन में ईजिली सर्वाइव करने में हेल्प करती है. तो इस वजह से स्पोर्स को किल करना बहुत मुश्किल है. अब ये स्पोर्स हमें कहाँ हम इनके कांटेक्ट में आ सकते हैं. एक्चुअली ये स्पोर्स हर जगह हैं, प्रॉपरली हर जगह प्रेजेंट है. लाइक आप इनके कांटेक्ट में वाया सॉइल आ सकते हो, मैन्योर आ सकते हो, डिकेइंग मैटर के थ्रू आ सकते हो, इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है. तो लेकिन इतने कांटेक्ट में आने के बावजूद भी हम इनके मतलब स्पोर्स को इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देते. बिकॉज हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि हम ईज़िली इन स्पोर्स से फाइट कर सकें ताकि ये इन्फेक्शन ना कॉज कर सके. लेकिन कौन से लोग इसके हाई रिस्क पे हैं कि मीन्स उन्हें इन्फेक्शन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कौन से लोग हैं? सबसे पहले पीपल विथ इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट. मीन्स अगर पेशेंट HIV पेशेंट है या एड्स पेशेंट है या फिर हम कह सकते हैं कैंसर पेशेंट्स बहुत टाइम से कैंसरस ड्रग्स लेते हैं जिस वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही लो हो जाता है. प्लस वो पेशेंट जो बहुत टाइम से स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं. प्लस आजकल बहुत ही हम देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शन या ये डिसीज़ COVID-19 पेशेंट्स में हो रही है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है इतना स्टेरॉइड्स का यूज़ करने की वजह से. प्लस अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो उसके ये डिसीज़ होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अब क्वेश्चन आता है वाई डायबिटिक पेशेंट जो होता है जिसकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, मीन्स उनकी शुगर हाई रहती है बॉडी में, मीन हाई शुगर लेवल होता है जिस वजह से उनके ब्लड वेसल्स में प्लेक फॉर्म हो जाते हैं. प्लेक फॉर्म होने की वजह से अगर स्पोर्स ने किसी एरिया पे कांटेक्ट में आया, वहाँ इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट किया, तो इन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या प्लेक फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता. ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से WBC या हमारा डिफेंस सिस्टम उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं लड़ पाता, जिस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि कौन से टिश्यूज़ या कौन से एरिया में ये डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉज हो सकता है. अब हम आते हैं कि ये डिसीज़ या ये इन्फेक्शन हमारे कौन से एरिया में कॉज हो सकता है. जैसे कि इन्फेक्शन साइनस में, नेज़ल कैविटी में, ब्रेन में, लंग्स में होता है तो हम उसे पल्मोनरी डिसीज़ कहते हैं. अगर स्टमक में है या इंटेस्टाइन में है तब हम इसे ये कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लैक फंगस डिसीज़ हो गई है. अगर स्किन में है तो क्यूटेनियस. स्किन में जब ये आता है तो ये सबसे कॉमन डिसीज़ है या सबसे ज़्यादा कॉमनली हम इसे देखते हैं. क्यूटेनियस
मीन्स कि आपके स्किन में है। अगर आपको कोई वूंड हुआ है, उसकी ड्रेसिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये इन स्पोर्स की ग्रोथ उस एरिया में बहुत ईजिली हो जाए। प्लस ब्लड में ये डिसीज़ होना काफ़ी इसके कम चांसेस होते हैं, लेकिन इस वाली डिसीज़ मीन्स इस टाइप में सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी रेट होता है अबाउट 90%। ये डिसीज़ बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये तभी हो सकती है अगर हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है जिन पर्सन की इम्यूनिटी बहुत कम है। लेकिन आजकल कोविड या पोस्ट कोविड पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा टाइप का ये डिसीज़ आ रहा है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है साइनस में, नेज़ल कैविटी में, ब्रेन में, इवन कि लंग्स में हमें बहुत पेन या हमें चेस्ट पेन होता है, ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब इस प्रॉब्लम को हमने डेडली क्यों कहा? इस डिसीज़ को डेडली इसलिए कहा क्योंकि इस डिसीज़ का जो मोर्टेलिटी रेट है वो अबाउट 54% है। मीन्स ये मोर्टेलिटी रेट कोविड-19 डिसीज़ से भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस डिसीज़ के लिए हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं या हम जब जाएं तो हम इसको कैसे एग्ज़ामिन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स हमें फिज़िकल एग्ज़ामिन करते हैं कि क्या आपको कहीं पर भी किसी एरिया में नोज़ पे या यहाँ ऊपर पैलेट पे कोई ब्लैक लीजन है, वहाँ पे कोई क्लॉट आया हुआ है, उसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि मे बी पेशेंट को ये डिसीज़ हो सकती है। प्लस आपके एक साइड ऑफ फेस में स्वेलिंग आ जाती है, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, स्टमक पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है या आपके स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस हो सकती है। तब आपको डॉक्टर्स या पेशेंट्स को डॉक्टर्स ये रिकमेंड करेंगे कि आप फर्दर अपना CT स्कैन कराएं या फिर वो एरिया या लीजन की बायोप्सी के लिए आप आगे फर्दर देखें। बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी में आपका वो अफेक्टेड टिश्यू को क्लीव कर लेते हैं, उसको आगे माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इस डिसीज़ मतलब इस पेशेंट के इस टिश्यू में क्या वो वाले स्पोर्स प्रेजेंट हैं जो ये डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। प्लस फर्दर हम इसकी पेशेंट की ब्लड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसका कंफर्मेशन होने के बाद डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, जिसमें हम एम्फिटोरिसिन M या इसेवोकेनाजोल ले सकते हैं। लेकिन ये पेशेंट के स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप वाया IV दे रहे हैं या पिल्स। अब इन ड्रग्स को हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। प्लस अगर आपको बहुत ज़्यादा मीन्स आपका वो एरिया डिसीज़ की वजह से डैमेज हो गया, जैसे हम आजकल न्यूज़ में देखते हैं कि सर्जरी के थ्रू किसी की आई ही निकाल दी, मीन्स कि वो एरिया इतना डैमेज हो गया कि उसने अपना काम करना ही बंद कर दिया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस एरिया को क्लीव कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम में ना जाए और हम लोग ठीक रह पाएँ या हमारी ईजिली रिकवर हो जाए इवन बाय द ड्रग्स। लेकिन अब हम इस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट या हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सबसे पहले अगर आप कोविड पेशेंट हैं या फिर आप ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप ऑक्सीजन सपोर्ट पे हो तो आपके पाइप्स में मॉइस्चर होने की वजह से ये फंगस की ग्रोथ बहुत ईजिली हो सकती है। प्लस आपको अपने आसपास का जितना एरिया है स्टेराइल रखना है। इवन अगर आप होम क्वारंटीन हो तो आप अपने होम को सैनिटाइज कर सकते हैं, स्टेराइल कर सकते हैं बाय यूजिंग विनेगर सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इवन बाय द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब एक गाइडलाइन यह भी आई थी कि आप अगर अपना 2-3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा एक ही मास्क को इवन बिना स्टेराइल करे रीयूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत चांसेस है कि आपका ये स्पोर्स ग्रो हो जाए। अब हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम डर से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर लेने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं जबकि हमें नहीं नीड होती, तब हमारा जो बॉडी है उसमें हमारा मेटल की प्रेजेंस बहुत बढ़ जाती है, जिस वजह से ये चांसेस रहते हैं कि आपको ये स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स को जो है एक मेटलिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, हो सकता है आपको ये हो जाए। तो आप बिना प्रिस्क्राइब मत लें कोई भी इतना इम्यूनिटी बूस्टर। अब अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। आप देखें कि बार बार कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत इंक्रीज़ ना हो। इवन आप अपने पास गुड हाइजीन को
मेंटेन करके रखें, प्लस अपनी ओरल हेल्थ बहुत अच्छा है। आप पॉजिटिव हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम से ईजिली लड़ सकते हैं, तो आपको बी पॉजिटिव रहना है ताकि आप ईजिली मीन्स आप डरे ना इस प्रॉब्लम से, बट दूसरों को अवेयर करें।